प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट छात्र दर्पण में। तो जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से मैं नेट जेआरएफ से टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं। प्यारे बंधुओं, आज की क्लास में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य लिए हैं। कुछ मित्रों के डाउट थे कि मैम इसको आप समझाएं एक बार। तो चलिए वो डाउट आपका क्लियर करते हैं, है ना। दरअसल हम समझने क्या वाले हैं, हम समझने वाले हैं बंधु यहाँ पर। हाँ, ये टॉपिक जो हमारा आता है ये वाला भारोपी परिवार की जो 10 शाखाएं हैं, और जो प्रश्न में आ जाता है लिखा रहता है हेलेनिक हो गया, आर्मेइक हो गया, स्लाविक हो गया, इतालिक हो गया, तो खेरियन हो गया, तो काफ़ी आपके डाउट ये बने रहते हैं इसके, है ना। तो चलिए हम इसको बड़ा अच्छे से एक बार देखेंगे, पर हम पहले ऊपर से देखते हैं। पहले हमारी जो मेन पॉइंट है, मैंने इसको लिया किस वास्ते है वो दिखाती हूँ। आपके बड़े डाउट होते हैं ना। बता दूं कि जो भाषाओं को पारिवारिक वर्गीकरण के आधार पर मुख्य रूप से 18 भाषा परिवारों में विभक्त किया गया है। ठीक है, ये भाषा परिवार निम्न है। ठीक है, भारोपी परिवार है जिसमें भारत और यूरोपीय परिवार आता है। ठीक है, द्रविड़ परिवार है। अच्छा, आप मुझे बताना 18 भाषा परिवार किसके अनुसार है, यहाँ मैंने लिया है। यदि आपको नॉलेज है बताइएगा, नहीं पता है तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। ओके, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कि फिर द्रविड़ परिवार है। अच्छा, द्रविड़ परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, क्या आपको पता है तो भी आप बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि इसकी क्लास ऑलरेडी हुई है, ग्रुप में भी हुई है, यूट्यूब पर भी हुई है। अब पता नहीं आपने कितना देखा कितना नहीं देखा। बुरुस्की परिवार है, काकेशी परिवार है, यूराल अल्ताई परिवार है, चीनी परिवार है, जापानी कोरियाई परिवार है। ठीक है, अत्युत्तरी परिवार है, बास्क परिवार है, सामी हामी परिवार है। ठीक है, इसी को सामी हामी परिवार को ही क्या हेमेटिक या सेमेटिक परिवार कहते हैं। ठीक है, सामी से सेमेटिक है और हामी से हेमेटिक परिवार। सूडानी परिवार है, बांतु परिवार है, होतेन तोत बुस्मैनी परिवार है, मलय पोलियसियाई परिवार है, पोलिनेशियाई परिवार, पापुई परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार, दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार और अमेरिकी परिवार। ये 18 हुए। ठीक है, अब थोड़ा सा हम ये देखने वाले हैं कि जो भारोपीय परिवार के विभिन्न नाम हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक तो इंडो जर्मनिक या भारत जनवरिक परिवार है। यह नाम जर्मन विद्वान द्वारा मैक्स मूलर द्वारा प्रदान किया गया था, ये भी याद रखें। आर्य परिवार की बात करूं तो इस परिवार के बोलने वाले मूल पुरुष आर्य थे, अतः यह नाम प्रस्तुत किया गया आर्य परिवार के लिए। आगे भारोपी परिवार आता है, तो यह फ्रेंच विद्वानों द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, भारोपी परिवार फ्रेंच विद्वानों द्वारा प्रदान किया गया। इससे भाषा के भारत से यूरोप तक फैले हुए भौगोलिक विस्तार का इसमें बोध होता है, यानी ये चीज़ें देखने को मिलती है। भारत से लेकर यूरोप तक के जो भाषा क्षेत्र हैं, भौगोलिक क्षेत्र, उसका जिक्र यहाँ पर देखने को मिलता है। भारत हित्ती परिवार भी इसको कहते हैं। ह्यूमो विंकलर एवं प्रो स्टुअर्वेंट ने अध्ययन के आधार पर यह नाम दिया था। विरोस परिवार भी है, तो यह नाम डॉक्टर भोलानाथ तिवारी द्वारा प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त भारोपी परिवार को इंडो केल्टिक, ठीक है, जैफाइक, जेफटिक और काकेशियन, भारोपीय, एनाटोलियन आदि नाम से भी जाना जाता है। अब थोड़ी सी इसकी विशेषताएं हम देख लेते हैं कि मूल भारतीय भाषाओं की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो मूल भारतीय भाषा श्लिष्ट योगात्मक थी। इसमें प्रत्ययों का आधिक्य था। मुख्यतः धातुओं से प्रत्यय जोड़कर शब्द बनते थे। ठीक है, मूल भाषा में 3 लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, 3 वचन, 1 वचन बहुवचन, द्विवचन बहुवचन थे। क्रिया रूपों में, अच्छा ये बात हो रही कौन सी, जब जो मूल भारतीय भाषा थी तब से ये चीज़ें थी यहाँ पर। ठीक है, न कि बाद में जोड़ी गई, बाद में काफ़ी कुछ संशोधन हुआ है इसमें। ठीक है, तो क्रिया रूपों में वर्तमान, भूत, भविष्य काल की धारणा थी। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम और अव्यय भी थे इसमें। सर्वनाम के रूपों में विविधता देखने को मिलती है। समास का प्रयोग भी था, पद रचना आदि जो भी था ये है हो गया। भारोपी परिवार को हम ध्वनि के आधार पर देखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ध्वनि के आधार पर आपको पता है 10 होते हैं। ठीक है, 6 होते हैं केतुम्बर के और 4 होते हैं शतुम्बर के। तो ये आप देख रहे हैं, भारत, बाल्टो, अर्मेनी, अल्बानी, ग्रीक, केल्टिक, जर्मनिक, इटालिक, हिटाइक, तोखारी, मतलब ये हो गया। अब हम यहीं पर देखेंगे कि जो ये समुदाय है, ठीक है, शतम और केतुम, ये जो समुदाय है, तो भारोपी परिवार की भाषाओं को ध्वनि के आधार पर 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला केतिन, दूसरा शतम। इसका विभाजन किसने किया था, तो प्रोफेसर आस्कोली ने, ये भी पेपर में आपके पूछा गया है, किया था 1970 ईस्वी में यह मत प्रस्तुत किया उन्होंने। और इसके 2 परिवार हो गए। ठीक है, 10 शाखाएं थी, 2 भागों में बटा। केतुम्बर के अंदर कौन कौन आता है, तो ग्रीक हेलेनिक आता है। ठीक है, केल्टिक आता है, जर्मनिक को ट्यूटानिक कहते हैं, याद रखिएगा।
इटालिक को इतालिक कहते हैं, हिटाई को हित्ती भाषा परिवार कहते हैं, तोखरी को तोखेरिन कहते हैं। अब ये इधर भी याद रखिएगा, सतम परिवार में जो आता है, ठीक है। भारत ईरानी को आर्य परिवार, बाल्टो को स्लाविक परिवार, अर्मीनी को आर्मेनियम और अल्बानी को इलीरी परिवार, ठीक है। तो यहीं से प्रश्न बनता है, ठीक है। ये जो है यहीं से प्रश्न एक यहाँ से बनता है और एक प्रश्न आपका बंधु यहाँ से बन जाता है, ठीक है। यहाँ से बनता है एक प्रश्न, यहाँ से बनता है आपका ये जो मैंने बताया, ये 18 जो परिवार बताए हैं ना 18, तो यहाँ से प्रश्न बनता है। तो पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा परिवार जो है आर्य भाषा परिवार की नहीं है। तो ये भारोपी परिवार की 10 शाखाएं हैं। अब इसमें से देख लेना कौन कौन सी नहीं आती हैं। तो ये देखिएगा, ये भारोपी परिवार की भाषा है, ठीक है। इसको जरूर याद रखिएगा। जब हम आगे चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस प्रकार केतुम वर्ग या समुदाय में 6 तथा सतुम परिवार में 4 शाखाएं आती हैं, ठीक है। भारत ईरानी आर्य भाषा परिवार, इसका अध्ययन 3 रूपों में होता है। भारतीय ईरानी शाखा, एक होता है भारतीय ईरानी शाखा जिसमें क्या आता है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, भारतीय आधुनिक आर्य भाषाएं शामिल है। फिर दूसरा है ईरानी शाखा जिसमें अवेस्ता, प्राचीन फारसी, ठीक है, पहलवी, आधुनिक फारसी आदि आदि, बलूची, पामीरी, कुर्दिश आदि इसमें शामिल है। दरस शाखा में लोवार है, चित्राली है, सीना है, कश्मीरी है। ओके, एक पॉइंट और आता है बंधु, हम आदिकालीन साहित्य में एक पॉइंट आता है, ठीक है। ये डाउट मैं आपका क्लियर करना चाहूँगी। दरअसल ये पॉइंट मैं अभी आपका क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ, हल्का सा जूम कर लूँ। ओके, ये आता है। तो मैं बताऊं आपको जो आदिकालीन साहित्य है, ठीक है, आदिकालीन साहित्य के मेन रूप बताऊं। बहुत जगह 6, 7 भाग, 8 भाग, मतलब 4 भाग, 5 भाग ऐसा देखने को मिलते हैं, लेकिन हम देखें तो अपभ्रंश साहित्य को धार्मिक साहित्य और भाषा साहित्य को क्या लौकिक साहित्य कहते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। धार्मिक साहित्य के 3 भाग हो गए, कौन सा, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, एक ऐतिहासिक परक काव्य या फिर संदेश रासक, यानी जो रास काव्य लिखे गए थे। जो रास या रासक काव्य जितने भी आते हैं तो वो क्या हो गए, ऐतिहासिक परक काव्य हो गए, ठीक है। यहाँ इनका समय काल भी दिख रहा है, मेंशन हो रखा है, देखिएगा जरूर, ठीक है। ये जो बौद्ध साहित्य था इसको 2 भागों में बांटा गया, एक को हीनयान कहा गया बौद्ध साहित्य के भाग को, दूसरे को महायान कहा गया। अब महायान के भाई 2 भाग फिर हो गए, एक हो गया वज्रयान शाखा और दूसरा हो गया सहजयान शाखा, ठीक है। अब मैं पूछूं कि सहजिया प्रवृत्ति में कौन कौन से शामिल हैं, तो क्या बता पाएंगे? वज्रयानी कवियों के नाम आप बता पाएंगे या नहीं, कमेंट करके वैसे बताइएगा। और वज्रयान में एक शाखा आती है मंत्रयान, यानी मंत्रों द्वारा सिद्ध प्राप्त करने के कारण ये सिद्ध कहलाए थे, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि जो नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य है वो वज्रयान शाखा के अंतर्गत आता है, ठीक है। महायान के वज्रयान शाखा के अंतर्गत आता है। ये अब आपका डाउट क्लियर हो गया। ऐसे वाले प्रश्न आते हैं, आप बहुत भूलते हैं। तो अब क्लियर हुआ ना कि महायान शाखा को 2 भागों में, वज्रयान, सहजयान, और महायान के वज्रयान शाखा में ही सत्य साहित्य और नाथ साहित्य को रखा गया है। अब इधर जब चलते हैं लौकिक भाषा साहित्य के अंतर्गत, तो इसका एक आता है रूप डिंगल या वीरगाथा का साहित्य आता है। इसके भी 2 पार्ट हो जाते हैं। एक होता है साहित्यिक प्रबंध काव्य के रूप में जो रचनाएं लिखी गई, जैसे कि पृथ्वीराज रासो हो गया, और दूसरा है वीर गीतों के रूप में जो लिखी गई रचनाएं हैं बीसल देव रासो, तो वो आती हैं किसमें, लौकिक साहित्य में आती हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम को अवश्य याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह आप डायग्राम बना के अध्ययन अध्यापन करते हैं तो परीक्षा में मेरे ख्याल से बहुत सी सहूलियत हो जाएगी और परीक्षा में आपके जो डाउट रहेंगे ना वो पूरा क्लियर होते रहेंगे। ओके, तो ये छोटी सी एक मतलब कंसेप्ट था। कई मित्रों को डाउट था तो मैंने कहा चलो बता देते हैं, है ना। तो क्लास कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और ठीक है, मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्लास में। और कहना चाहूँगी मेरा एक चैनल है ब्लॉग का, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ। सभी मित्रों को जाकर के लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मेरा ब्लॉग चैनल है वो, ठीक है। दरअसल चैनल पर ज़्यादातर मैं नहीं दिखूंगी, श्रीमान जी दिखेंगे, पर हम सभी दिखेंगे क्योंकि हमारा फैमिली ब्लॉग रहेगा वो, है ना। तो इसमें आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। और आप यदि मेरे लिए सब्सक्राइब करते हैं, मुझे आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो मैं भी आपके लिए बहुत कुछ करूँगी। मैं भी चैनल पे आपके लिए इतने अच्छे बेहतरीन क्लासेस लाऊंगी कि परीक्षा में आपके बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। तो है ना, होता ना कि तुम हमारे लिए हम तुम्हारे लिए, है ना। आप मेरे लिए कुछ अच्छा करें, मैं आपके लिए अच्छा करती हूँ, है ना। तो अच्छा रहेगा, ठीक है, ज़िंदगी के लिए और क्या चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।